सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की तासिका में हम पाठ 4 साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी, जिसके लेखक है कुबेर कुमावत जी। इस पाठ का अग्रभाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम पिछली कक्षा में डायरी क्या है, डायरी लेखन किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए कौन से विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं होता है, क्या विशेषताएं है डायरी लेखन की, किस प्रकार मन के भावों को व्यक्त करती है, जीवन में डायरी लेखन क्या महत्व रखता है, इन सभी बातों को हमने पढ़ा है। अब आगे का भाग हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखते हैं आज का सुविचार। हमारे विचार ही हमें बनाते हैं, इसलिए ध्यान दो कि तुम क्या सोचते हो। शब्द जरूरी नहीं है, विचार जीवित रहते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित यह पंक्ति है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे विचार ही हमें बनाते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जैसी सोच होगी, जैसे विचार होंगे, वह वैसा ही उसका व्यक्तिमत्व बनते जाता है। और इसलिए यह ध्यान रखना है कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि सोच हमें किसी के पास ले जाती है और सोच हमें दूर ले जाती है। शब्द जरूरी नहीं है, सोच जरूरी है, विचार जरूरी है, क्योंकि विचार यह जीवित रहते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं। आगे पाठ देखते हैं। बच्चों, मैं पाठ पढ़ रही हूँ, आपको अर्थ समय समय पर शब्दों के, कठिन शब्दों के बताए जाएंगे। आप आपकी पाठ्य पुस्तक खोलिए, उसमें देखिए। अगर पाठ्य पुस्तक नहीं है, स्क्रीन पर देखो, पेंसिल और कॉपी हाथ में लेकर बैठो। उसके अंदर आप लोग शब्दों, कठिन शब्दों को आपको लिखना भी है। निष्कपट आत्मस्वीकृति युक्त प्रविष्टियों। निष्कपट बिना कपट के, आत्मस्वीकृति युक्त, आत्मस्वीकृति युक्त अर्थात हमारी आत्मा द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रविष्टियाँ यानी प्रवेश, आना, विवरण, लेखा जोखा, आना, ये सब प्रविष्टियों के अंदर होता है। की दृष्टि से हिंदी में आज अनेक डायरियाँ प्रकाशित है, जिनमें अंतरंग जीवन के अनेक दृश्यों एवं स्थितियों की प्रस्तुति है। इनमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, शिव पूजन सहाय, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामेश्वर टांटिया, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, मलयज, मीना कुमारी, बाल कवि बैरागी आदि की डायरियाँ उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय यानी प्रसिद्ध है। ये सब जिसके मैंने अभी नाम लिए, ये हिंदी साहित्य जगत के जाने माने लेखक हैं, जिन्होंने डायरी भी लेखन किया है। और उनकी डायरियों के बारे में कुछ एक दो लेखकों के बारे में यहाँ पे उनके डायरी में लिखी हुई पंक्तियों को भी बताया गया है। कुछ निष्कपट प्रविष्टियों काफ़ी मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी, मार्मिक मर्म से जुड़ी हुई, हृदयस्पर्शी, हृदय को स्पर्श करने वाली। मीना कुमारी अपनी डायरी में एक जगह लिखती है, जिंदगी के उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव युग्म शब्द, यहाँ तक ले आए कि कहानी लिखो। यह कहानी जो कहानी नहीं है, मेरा अपना आप है। आज जब उसने मुझे छोड़ दिया तो जी चाह रहा है सब उगल दूँ। मलयज अपनी डायरी में 29 दिसंबर 59 को लिखते हैं, शायद सब कुछ मैंने भावना के सत्य में ही पाया है। कुछ नहीं होता, मैं ही सब कल्पित कर लिया करता हूँ। कल्पित यानी विचार कर लिया करता हूँ। संकेत मिलते हैं, पूरा चित्र खड़ा कर लेता हूँ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपनी डायरी में 19 नवंबर 1921 के दिन लिखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग न लेने के कारण मेरे हृदय में कभी कभी भारी संग्राम होने लगता है। जब हम पढ़े लिखे व समझदार लोगों ने ही कायरता दिखाई, कायरता, डरपोक, भीरुता, और तब औरों से क्या आशा की जा सकती है। सच तो यह है कि भले घरों के पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ही कायरता दिखाई है। पढ़े लिखे इसे युग्म शब्द आया है। अपने जीवन की सच्ची, निष्काय, पारदर्शी छवि को रखने में डायरी साहित्य का उत्कृष्ट माध्यम है। अर्थात निष्काय, निष्काय यानी किसी काम का न होना, अपने जीवन में सच्ची, पारदर्शी, पारदर्शी यानी दूरदर्शी, एकदम से आगे पीछे पूरा पारदर्शी
किसी भी प्रकार का उसमें दिखावा नहीं। छवि को रखने में डायरी साहित्य उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ माध्यम है। डायरी जीवन का अंतर्दर्शन है। अंतर्दर्शन यानी हमारे मन के भावों को अंतर्दर्शन हमें दिखाती है। अंतरंगता के अभाव में डायरी अंतरंगता के अभाव में डायरीकार की निजी भावनाओं, विचारों एवं प्रतिक्रियाओं के द्वारा अंकित उसके अपने जीवन एवं परिवेश का दस्तावेज है। दस्तावेज यानी कागज पत्र। और अंतरंगता यानी हमारे मन के विचार। अंतरंगता मन के विचार, अंतर्दर्शन हमारे अंदर झांकना। अभाव कमी यानी अंतरंगता के अभाव में डायरीकार के निजी यानी अपने स्वयं के भावनाओं, विचारों एवं प्रतिक्रियाओं के द्वारा अंकित उसके अपने जीवन एवं परिवेश का दस्तावेज है। दस्तावेज यानी कागज पत्र है, क्योंकि डायरी हम स्वयं पर लिखते हैं, दूसरों पर नहीं लिखते हैं। एक अच्छी, सच्ची एवं सादगी युक्त डायरी के लिए डायरीकार का सच्चा, साहसी एवं ईमानदार होना आवश्यक है। डायरी अपनी रचना प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन में जहाँ आंतरिक अनुशासन बनाए रखती है, वही मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। यानी डायरी अपनी रचना प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन के आंतरिक अनुशासन बनाए रखती है, वही वह मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करती है, क्योंकि वह हमें क्या करती है, वह संभाल कर रखती है। तो बच्चों, यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम आगे स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं, और स्वाध्याय हो जाने पर मैंने आपको एक PDF फाइल दूंगी, जिसके अंतर्गत आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, कुछ स्वयंमत अभिव्यक्ति दी गई है, तो वो सब आपको आपकी कॉपी में ज़रूर करना है। तो हम अगले वीडियो में स्वाध्याय देखते हैं।